प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को मदन मोहन मालवीय पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इसका कुछ भाग हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब अगला भाग देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 32 पर है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अस्मिन् विश्वविद्यालय माने इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरता छात्राः पढ़ने वाले छात्र वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल आदि विषयेषु निष्णाताः आदि विषयों में पारंगत निष्णाताः सन्तः माने पारंगत होकर के भारतीयां संस्कृतिं भारतीय संस्कृति का धर्म दर्शनम इतिहासम च और धर्म दर्शन तथा इतिहास का न इतिहास को न विस्मरेयुः नहीं भूलते हैं। इति तस्य प्रयासः अभूत, ऐसा उनका प्रयास था। फिर देखिए, अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरता छात्राः इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल आदि विषयों में निष्णात होकर के या पारंगत होकर के भारतीयां संस्कृति भारतीय संस्कृति का और धर्म दर्शनम इतिहासम च और धर्म दर्शन तथा इतिहास को न विस्मरेयुः न भूले। इति तस्य प्रयासः भूत, ऐसा उनका प्रयास था। अतः अध्यापन के अवसर पर भारतीय आचारान स छात्रान अशिक्षयत। अतः पढ़ाते समय अध्यापन अवसरे माने पढ़ाते समय स माने उन्होंने भारतीय आचारान माने भारतीय आचार का छात्रान अशिक्षत छात्रों को शिक्षा दिया, यानी भारतीय संस्कारों का छात्रों को शिक्षण दिया या सिखाया। विभिन्न पर्वावसरेषु च और विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा सुललित भाषया मधुरेण च स्वरेण अत्यधिक सरल भाषा और मधुर भाषा मधुर स्वर से छात्रान प्राध्यापकान च श्रावत छात्रों और प्राध्यापकों को सुनाया, यानी सुनाया करते थे। फिर देखिए, विभिन्न पर्व अवसरेषु च और विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा को सुललित भाषा अत्यधिक श्रेष्ठ भाषा में और मधुर स्वर से छात्रों को और प्राध्यापकान च श्रावयत और प्राध्यापकों को सुनाया करते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव, विविध विषय ज्ञान संपादन के साथ ही छात्राः भारतीय आचार विचारेण छात्र भारतीय आचार विचार का परिचिता तिष्ठेयुः भारतीय आचार विचार से परिचित होवें। इति तस्य लक्ष्यमासीत, ऐसा उनका लक्ष्य था। यानी विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव, विविध विषयों के ज्ञान का संपादन करने के साथ साथ छात्रा माने छात्र भारतीय आचार विचारेण च भारतीय आचार विचार के द्वारा परिचिता भारतीय आचार विचार से परिचित होवें। परिचिता तिष्ठेयु माने परिचित होवें। इति तस्य लक्ष्यमासीत, ऐसा उनका लक्ष्य था। सा भारतीय स्वातंत्र्यमपि, वह भारतीय स्वतंत्रता का भी भारतीयताम अधिकृत्ययु और भारतीयता का सहारा लेकर के भी भवेद माने होना चाहिए। इति कामयते, इसमें ऐसी कामना करते थे। फिर देखिए, सा भारतीय स्वातंत्र्यमपि, वो भारतीय स्वतंत्रता को भी भारतीयताम अधिकृत भारतीयता का सहारा लेकर के ही भवेद माने होनी चाहिए। इति कामयते, इसमें ऐसी उन्होंने कामना किया या कामना करते थे। सह पूर्ण भारतीय आसीत, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य संस्थापनानन्तरमेव सः कुलपति पदम अलंकृतवान। विश्वविद्यालय की स्थापना के अनंतरमेव माने बाद में ही स माने वह कुलपति पदम अलंकृतवान, कुलपति के पद को सुशोभित किया। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही
उन्होंने कुलपति के पद को अलंकृत किया। कुलपति पदम अलंकुरवन, कुलपति के पद को अलंकृत करते हुए सामान्य वह छात्रान प्रिय पुत्रान इव अमन्नत, अमन्यत छात्रों को प्रिय पुत्र के समान माना। यानी कुलपति पद को सुशोभित करते हुए सामान्य उन्होंने छात्रान प्रिय पुत्रान इव अमन्य छात्रों को प्रिय पुत्र के समान माना। अर्थ संकटे देह संकटे व धन के संकट में अथवा देह से संकटग्रस्त होने पर कश्चित् छात्र, कोई छात्र जब ग्रसित होता था तो इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके तस्य संकटम अचिरम असौ पितृवद उपानयत, पितृवद अपानयत यानी पिता के समान शीघ्र ही पिता के समान उनके संकट को पिता के समान अपानियत माने दूर किया। कुलपति तु पदेन आसीत्, कुलपति तो पद से थे, व्यवहारेण च कुलपिता अभवन और व्यवहार से तो कुलपिता थे। इसको फिर से देखिए इस वाक्य को, अर्थ संकटे देह संकटे व ग्रस्तः, धन के संकट से अथवा शरीर के शारीरिक पीड़ा से ग्रसित होने पर कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा, यदि किसी छात्र को जान जाते थे, यानी धन का संकट है अथवा शारीरिक संकट है यदि किसी छात्र के ऊपर और ऐसा वो जान जाते थे तो तस्य संकटम अचिरमस, उस संकट को शीघ्र ही वह पितृवद अपानयत पिता के समान दूर करते थे। कुलपति तु पदेन आसीत्, कुलपति तु सह पदेन आसीत्, कुलपति तो वह पद से केवल थे। व्यवहारेण च कुलपिता अभवत और व्यवहार से तो वह कुलपिता थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे एक पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।